नमस्ते दोस्तों। लास्ट सेशन में हमने डेफिनेशन देखी थी यूक्लिडियन रिंग की और प्रूफ किया था रिंग ऑफ इंटीजर्स इज अ यूक्लिडियन रिंग। टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं विथ थ्योरम। लेट आर बी अ यूक्लिडियन रिंग एंड लेट ए बी एन आइडियल ऑफ आर। अब जब ये दो टर्मिनोलॉजी आ रही है तो यूक्लिडियन रिंग क्या है ये पता होना चाहिए। तो एन इंटीग्रल डोमेन for which non-negative non-zero elements have non-negative integers such that d of a is less than or equal to d of ab. This is first property, and there exist two integers q and r such that a is equal to bq plus r with the condition either r is 0 or d of r is less than d of b. यूक्लिडियन एल्गोरिथम का जो स्टेटमेंट है। और आइडियल बोलने से subset of R which satisfy two conditions: first, commutative group under addition, and second, रिंग का एलिमेंट और सेट ए जिसको हमको आइडियल कहना है उसका एलिमेंट, तो इनके प्रोडक्ट रिंग का एलिमेंट यदि आर ले ले, ए का एलिमेंट ए ले ले स्मॉल ए, तो आर ए फॉर राइट आइडियल के लिए ए में होना चाहिए और ए आर फॉर लेफ्ट आइडियल के लिए ए में होना चाहिए। जब आइडियल की बात करें तो इज टू साइडेड आइडियल, तो दोनों प्रोडक्ट आर ए एज वेल एज ए आर शुड बी इन ए। तो आर इज यूक्लिडियन रिंग, ए इज आइडियल ऑफ आर, देन we have to prove that there exists an element a naught in a such that a consists exactly of all a naught x as x ranges over r। मतलब a contains element in the form of a naught x। इसी को लिखने का दूसरा तरीका है let r be Euclidean ring, a be an ideal of r, then there exists an element a naught in a such that a is collection of elements in the form a naught x for x belongs to r। a के सारे एलिमेंट को हम उस एक सिंगल एलिमेंट के रेफरेंस से मेंशन कर सकते हैं a naught x where x belongs to r। proof given that a is an ideal of Euclidean ring r। अब जब a की बात कर रहे हैं तो वो सेट या तो सिंगलटन सेट ऑफ जीरो होगा या फिर कुछ एलिमेंट होंगे नॉन जीरो सेट होगा। तो आइदर ए इज सिंगलटन सेट ऑफ जीरो एलिमेंट, आइडियल कहा है तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ये होना जरूरी है। तो आइदर सिंगलटन सेट ऑफ जीरो और इट इज डिफरेंट फ्रॉम सिंगलटन सेट जीरो, ऐसी बात है। तो केस वन, लेट ए इज इक्वल टू सिंगलटन सेट ऑफ जीरो। अब क्योंकि सिंगल एलिमेंट है जीरो, तो जीरो को हम जीरो इनटू एनी एलिमेंट लिख सकते हैं। देयर एग्जिस्ट ए नॉट विच इज जीरो इटसेल्फ इन ए such that 0 can be written as 0 into x। This is multiplication of ring, which means a naught x for all x belongs to r। एक ही एलिमेंट है तो उसको a naught x के फॉर्म में लिखा जा सकता है where a naught is 0। तो इस केस में, स्पेशल केस में, हमारा जो रिजल्ट है वो फॉलो होते दिखता है। सो रिजल्ट फॉलोज, ऑब्वियस सा केस है। नाउ वी कंसीडर केस 2 व्हेन a इज डिफरेंट फ्रॉम सिंगलटन सेट जीरो। मतलब उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। लेट ए इज डिफरेंट फ्रॉम सिंगलटन सेट जीरो मींस वहां कुछ एलिमेंट्स होंगे, नॉन जीरो एलिमेंट भी होंगे डेफिनेटली। तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो, नोट दिस, इन ए नॉन जीरो एलिमेंट होगा यहां पर, क्योंकि नॉट इक्वल टू सिंगलटन सेट जीरो बोला, यानी जीरो के अलावा भी और एलिमेंट होंगे, तो उसमें से एक एलिमेंट को हमने कह दिया a which is not equal to 0। अब a r का सबसेट है तो ये a r में चलेगी, a is element of r बन गया। बट r is यूक्लिडियन रिंग और ये नॉन जीरो एलिमेंट लिया हुआ है हमने, तो a is नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ यूक्लिडियन रिंग, इट करस्पॉन्ड्स टू नॉन नेगेटिव इंटीजर। सो दैट नॉन नेगेटिव इंटीजर को da is नॉन नेगेटिव इंटीजर which corresponds to this non-zero element a। तो da belongs to set of whole numbers। The set of such
एलिमेंट्स डी ऑफ ए हैज अ मिनिमल एलिमेंट। ऐसे बहुत सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे, हर ए के लिए डी ए, चलो उसको यदि हमने A1 A2 A3 ऐसा बोल दिया विच आर डिफरेंट फ्रॉम जीरो, तो DA1 DA2 DA3 ऐसा मिलते चले जाएंगे। तो दिस सेट हैज अ मिनिमल एलिमेंट। वो मिनिमल एलिमेंट को यदि हम डिनोट कर दे, लेट D of A नॉट बी द मिनिमल एलिमेंट ऑफ द सेट D of A। अब ये मिलेगा किसके लिए, तो फॉर A नॉट बिलोंग्स टू A। ये सेट में कोई तो एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, उसको D of A नॉट बोल दिए, फॉर A नॉट बिलोंग्स टू A। तो प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई करेगा, D of A नॉट मिनिमल का है तो इट इज लेस देन और इक्वल टू D of A। ए के सारे एलिमेंट के साथ जब कंपेयर करेंगे डी ऑफ ए नॉट को, क्योंकि उसको मिनिमल का है तो सबसे छोटा होगा। और यदि मान लो ए हम ए नॉट ही ले ले, फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए की बात हो रही है, तो ए को ए नॉट ही ले ले, उस केस में दोनों इक्वल दिखेंगे, डी ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू डी ऑफ ए नॉट। लेकिन इसको छोड़कर बाकी जब दूसरे एलिमेंट ए के लेंगे तो डी ऑफ ए नॉट इज लेस देन डी ऑफ ए। ओके, नाउ अब दो एलिमेंट हमारे सामने दिख रहे हैं, a इज डिफरेंट फ्रॉम जीरो और a नॉट इन a कहाँ है, तो ये भी नॉन जीरो एलिमेंट होगा। a इज नॉट इक्वल टू जीरो, a नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो इन r एंड r इज यूक्लिडियन रिंग। तो ये a और b का काम कर रहा है ऐसा समझ लो। तो बाय E2 प्रॉपर्टी देयर एग्जिस्ट इंटीजर q एंड r सच दैट a को a नॉट से डिवाइड किया तो सम क्वोशिएंट q एंड रिमाइंडर r मिलेगा। तो लिखते समय a is equal to q a naught plus r, where either r is 0 or d of r is less than d of a naught। अब ये जो रिलेशन है इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं a minus q a naught is equal to r। हमको शो क्या करना है, a के सारे एलिमेंट्स इस फॉर्म में है a naught into x where x belongs to r। मतलब a के सारे एलिमेंट्स q a naught के फॉर्म में ऐसा बोल सकते हैं, a naught q के फॉर्म में ऐसा बोल सकते हैं, when this will be 0, this will be 0। तो हमारा एम है r equal to 0 शो करना। our aim is to prove that, is now to prove that है, not to नहीं, our aim is now to prove that, now to prove that r equal to 0। तो on the contrary we assume that r is not equal to 0। तो कुछ कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगा, कहां मिलेगा कॉन्ट्रडिक्शन, देखो d of r is less than d of a naught, ये है यहाँ d of r। जब हमने बोला r is not equal to 0, देखो दो कंडीशन है, या तो r equal to 0 होगा तो ठीक है, यदि r equal to 0 नहीं हुआ तो d of r is less than d of a naught होगा। हमने अज्यूम किया कि r is not equal to 0, तो फिर क्या होगा, यदि r 0 नहीं है तो d of r is less than d of a naught। ओके, नाउ q belongs to r, a naught belongs to a and a is ideal of r। तो आइडियल का एलिमेंट और रिंग का एलिमेंट का जो प्रोडक्ट होगा q a नॉट या a नॉट q, दोनों लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल दोनों होने की वजह से दोनों प्रोडक्ट a में रहेंगे। दोनों प्रोडक्ट a में है तो हम a माइनस ऑलरेडी a का एलिमेंट और a कम्यूटेटिव ग्रुप होगा अंडर एडिशन, तो a डॉट b इनवर्स बिलोंग्स टू a with respect to addition that can be written as a minus b belongs to a। तो यहाँ दो एलिमेंट a और a नॉट q या फिर q a नॉट दोनों का मतलब एक है, a minus a नॉट q belongs to a और a minus q a नॉट belongs to a। since a is commutative लिख सकते हैं and a is commutative group under एडिशन ऑफ रिंग, तो ये प्रॉपर्टी लिखी जा सकती है। अब a माइनस a नॉट q बोलो या a माइनस q a नॉट, यहाँ कैसा लिखा है देख लो, a माइनस q a नॉट विल बी इक्वल टू r, तो दिस इज नथिंग बट r, तो r बिलोंग्स टू a यहाँ से। अब वो कह रहा है r बिलोंग्स टू a और d ऑफ r इज लेस देन d ऑफ a नॉट, मतलब जो हमने मिनिमल एलिमेंट बोला था उससे कोई छोटा एक एलिमेंट r में मिल रहा है जिसका d ऑफ a से छोटा है। इसका मतलब ये ज्यादा, ये और छोटा हो गया इससे d ऑफ a नॉट से, ये तो गड़बड़ हो गई। यहाँ तो हमने बोला था d ऑफ a इज द मिनिमल एलिमेंट, d ऑफ a नॉट इज द मिनिमल, तो दिस इंप्लाइज d ऑफ a नॉट इज नॉट मिनिमल एलिमेंट ऑफ द सेट
कलेक्शन ऑफ डी ए, क्योंकि उससे कुछ छोटा मिल रहा है डी ऑफ आर। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है हमारे स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट वन को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। ऐसा सब क्यों हो रहा है? हमारा अजम्पशन रॉन्ग होगा, देयरफॉर आवर अजम्पशन मस्ट बी रॉन्ग। तो क्या एज्यूम किया था हमने? r इज नॉट इक्वल टू 0, ये एज्यूम किया था, ये रॉन्ग है। इसका मतलब क्या होगा? r इज इक्वल टू 0, और r इक्वल टू 0 बोला तो दिस टू गिव्स a इक्वल टू q a नॉट, q a नॉट का या a नॉट q का, a नॉट q का, ठीक है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू, यहां ऐसा कर दो, और a इज इक्वल टू a नॉट q। तो a is equal to a naught x for all x belongs to q which is in A and which is subset of R. So thus there exists an element a naught in A such that any element A belongs to A can be written as A is equal to a naught x for x belongs to R, and this completes the proof. Next definition is principal ideal. Let R be a commutative ring and A naught belongs to R. Then the set A, which is A naught R, means collection of elements of the form A naught X such that X belongs to R, is an ideal of R. इस तरह का जो भी कलेक्शन होगा आइडियल ऑफ आर, विच इज कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल ऑफ आर, एंड इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल, ये ब्रैकेट में ए नॉट लिखा है, एंड कॉल्ड जनरेटेड बाय एलिमेंट ए नॉट, इट इज जनरेटेड बाय एलिमेंट ए नॉट। तो दस प्रिंसिपल आइडियल इज, ये ब्रैकेट में ए नॉट लिखा है, प्रिंसिपल बोलते समय प्रिंसिपल आइडियल by a naught, generated by a naught, is the collection of elements in the form of a naught x such that x belongs to R। मतलब सारे एलिमेंट a naught के रेफरेंस में हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं प्रिंसिपल आइडियल से। अब इसके पहले हमने थ्योरम प्रूव किया कि R is Euclidean ring, A is ideal of R, then A can be written as collection of a naught x such that x belongs to R। तो वो थ्योरम के रेफरेंस में हम कह सकते हैं every ideal in a Euclidean ring is a principal ideal। Okay, every ideal in a Euclidean ring is a principal ideal। Next definition is principal ideal ring। तो principal ideal ring के लिए an integral domain R with unit element, ये होना जरूरी है। एंड इंटीग्रल डोमेन बोलने से कम्यूटेटिव रिंग हो जाएंगी वो, हैविंग नो जीरो डिवाइजर। एन इंटीग्रल डोमेन आर विथ यूनिट एलिमेंट इज अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग इफ एवरी आइडियल ए इन आर इज ऑफ द फॉर्म ए इक्वल टू प्रिंसिपल आइडियल ए नॉट फॉर सम ए नॉट बिलोंग्स टू आर। मतलब कम्यूटेटिव रिंग इंटीग्रल डोमेन, और भी एडिशनल कंडीशन भी है, नो जीरो डिवाइजर, इंटीग्रल डोमेन आर विथ यूनिट एलिमेंट के साथ में, यदि इसके सारे आइडियल जनरेटेड बाय ए नॉट हो फॉर सम ए नॉट इन आर, देन दैट आर इज कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल रिंग। सम पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर फर्दर रिजल्ट्स। नंबर वन, ए नॉट प्रिंसिपल आइडियल ए नॉट इज कलेक्शन ऑफ ए नॉट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। का मतलब क्या हो गया? एवरी एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल आइडियल, इसको प्रिंसिपल आइडियल कहा, कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ ए नॉट एक्स फॉर सम एक्स इन आर। एक कोई पर्टिकुलर एलिमेंट लिया तो उसको ए नॉट पी बोल दिया तो पी बिलोंग्स टू आर। कोई दूसरा एलिमेंट लिया तो दैट विल बी ए नॉट इनटू क्यू वेयर क्यू बिलोंग्स टू आर एंड सो ऑन। Second point, every ring R is an ideal of R। A is subset of A कहते हैं ना, तो every ring R is an ideal of R कहा जा सकता है। Hence, R can be written as principal ideal A naught for some A naught belongs to R। मतलब every ring
इज अ प्रिंसिपल आइडियल, ऐसा बोल सकते हैं। डेफिनेशन को इसके साथ जोड़ लो। तो एवरी रिंग इज अ प्रिंसिपल आइडियल। थर्ड पॉइंट, एन एलिमेंट R belongs to R is a unit element of R if and only for all A in R, AR is equal to RA is equal to A। जब ग्रुप में हम आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करते हैं तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट E belongs to G such that A dot E is equal to E dot A is equal to A, ऐसा बोला करते थे। रिंग में जब हम यूनिट एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो उसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी 1 के बदले हम R यूज कर रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट R in R which satisfy the property AR equal to RA is equal to element A itself for all A in R, then this R is unit element and it is written as 1। this is symbol for unit element, ठीक है। R equal to 1 for unit element। जो ग्रुप में हम E से रिप्रेजेंट किया करते थे यहां पर रिंग के लिए वो यूनिट एलिमेंट को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिए। नेक्स्ट थ्योरम, प्रूव दैट अ यूक्लिडियन रिंग possesses a unit element। हमेशा यूक्लिडियन रिंग में यूनिट एलिमेंट होगा ऐसा प्रूव करना है। तो लेट R बी अ यूक्लिडियन रिंग। अब जब R को यूक्लिडियन रिंग कहा है इसका मतलब वो कम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए। R इज कम्यूटेटिव रिंग। और अभी हमने बात की एवरी रिंग इज एन आइडियल ऑफ R, तो R इज एन आइडियल ऑफ R कह सकते हैं। R is an ideal of R है तो it is principal ideal for some A naught in R। R is generated by A naught for some A naught in R, right? ये यहाँ से सब पॉइंट्स मिल रहे हैं। और इसके पहले थ्योरम प्रूव किया, an ideal in Euclidean ring can be expressed as set of elements in the form of A naught X for X belongs to R, and this is nothing but generated by A naught। R is equal to generated by A naught for some A naught in R। क्या हो गया, every element of R is multiple of A naught। कोई भी एलिमेंट यदि R का उठाया तो वो A naught से जनरेट हो रहा है, तो किसी भी एलिमेंट को हम A naught के मल्टीपल में लिख सकते हैं। तो A naught भी तो R का एलिमेंट है, तो ये A naught को ही हम A naught into R लिख सकते हैं for some R in R। हमको यूनिट एलिमेंट की बात करनी थी, तो वी शो दैट दिस R इज यूनिट एलिमेंट ऑफ R। मतलब क्या शो करना है, AR इक्वल टू RA इज इक्वल टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R। तो सभी A के लिए बात करना है, एक साथ तो नहीं कर पाएंगे, कोई एक A ले लेते हैं पहले R में, दैट A बिलोंग्स टू R। तो R के सभी एलिमेंट को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो उससे दैट A कैन बी रिटन एज A नॉट X फॉर सम X बिलोंग्स टू R। इसको नंबर 2 दे दिया और इसको नंबर 1 दे दिया। Now what is A naught? A naught R लिख सकते हैं हम A naught की जगह A naught R by 1। R कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव रिंग है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से R A naught लिखा जा सकता है, R इज कम्यूटेटिव। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से R इधर ब्रैकेट में A naught X कर बाय एसोसिएटिव, एंड A naught X इज A by 2। तो क्या प्रूव किया हमने, A is equal to RA प्रूव किया, बट RA is equal to RA RA is equal to AR by commutative property। तो क्या मिल गया, A is equal to RA which is equal to AR, तीनों इक्वल होगा, A is equal to AR is equal to RA। तो ये तो A हमने कोई एक एलिमेंट लिया था R में, उसके लिए इस तरह की प्रॉपर्टी ट्रू होते दिख रही, तो वी कैन जनरलाइज दिस एंड से A is equal to AR is equal to RA for all A belongs to R, and this means R is unit element of R। स्मॉल r is unit element of R। क्या बोल दिया था, यूक्लिडियन रिंग, hence this proves that Euclidean ring possesses a unit element। हमने इसके पहले प्रूव किया है रिंग ऑफ इंटीजर्स इज अ यूक्लिडियन रिंग। जब हम यूक्लिडियन रिंग की बात करते हैं तो उसमें यूनिट एलिमेंट होना ही चाहिए। तो एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि जब हम रिंग ऑफ इवन इंटीजर्स ले तो वो यूक्लिडियन रिंग हो नहीं सकता, क्योंकि यूक्लिडियन रिंग होगा तो उसमें यूनिट एलिमेंट रहना चाहिए। और रिंग ऑफ इंटीजर्स यदि लिया तो यूनिट एलिमेंट, जब हम यूजुअल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो यूनिट एलिमेंट 1 इंटीजर का काम करते दिखेगा, और वो 1
सेट ऑफ इवन इंटीजर्स में नहीं होगा। तो रिमार्क, the ring of even integers cannot be a Euclidean ring because unit element 1 is not even। ये कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, रुकते हैं यहाँ पर। टॉपिक को फिर कंटिन्यू करेंगे न्यू आर्टिकल से, जिसमें हमको डिविजिबिलिटी रिलेशन की बात करनी है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।